जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के आईटी सिस्टम पर साइबर अटैक, तलबा के नंबर बढ़ाने के लिए नकबजनी सामने आ गई। हैकर ने असातिज़ा के पोर्टल लॉग इन करके 32 तलबा के 72 कोर्सेज के नताइज तब्दील किए। कंट्रोल ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद पर रिजल्ट रोक लिए। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने डिजिटल फ्रॉड का खोज लगाने के लिए FIA साइबर क्राइम विंग को दरखास्त दे दी। फैसलाबाद डिवीजन में तलबा की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट तब्दील करने का मामला सामने आ गया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के IT सिस्टम पर हैकर का अटैक, असातिज़ा के पोर्टल के गलत इस्तेमाल से तलबा के नंबर बढ़ाने की कोशिश पकड़ी गई। गैर मजाज अफराद की तरफ से असातिज़ा के पोर्टल लॉग इन करके 32 तलबा के 72 कोर्स के नताइज तब्दील किए गए। कंट्रोलर ऑफिस ने मैनुअल और ऑनलाइन रिकॉर्ड में तजाद पर रिजल्ट रोक लिए। यूनिवर्सिटी हुक्काम ने FIA साइबर क्राइम विंग से तहकीकात की दरख्वास्त कर दी। कुछ दिन पहले जून में हमारे सिस्टम में एक अनऑथराइज्ड थी और उस इंट्रूडर ने, जिसने अनऑथराइज्ड तरीके से सिस्टम में दाखिल हुआ, उसने कुछ रिजल्ट्स को टेम्पर करने की, स्टूडेंट्स के कुछ रिकॉर्ड को टेम्पर करने की कोशिश की। तो हमें वो फौरी तौर पे फ्लैग हो गया था और उसकी इंडिकेशन आ गई थी। हमने उसको टेकअप किया और जो वो एक्सेस थी उसको हमने ब्लॉक कर लिया। और फिर जब इन्वेस्टिगेट किया, जो चेंजेस कोई हो चुकी थी या उसने की थी, वो थोड़ी सी टाइम विंडो में उसने वो चेंजेस की थी, उनको हमने एक ड्यूटी रन करके सारी की सारी चेंजेस आइडेंटिफाई कर ली। वो कोई चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी डॉक्टर राउफ आजम का कहना था कि मामला फौरी तौर पर पकड़ लिया गया। सिस्टम में लूप होल्स थे, जिसे दूर करने के लिए आइंदा टीचर्स पोर्टल को लॉग इन करने के लिए OTP सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक नामालूम अफराद ने तलबा के रिजल्ट तब्दील करने के लिए रकम भी वसूल की। मुतअद्दिद असातिज़ा के फैकल्टी पोर्टल्स तक एक मखसूस IP एड्रेस से मुख्तलिफ तारीखों पर बार बार रसाई हासिल की गई। यूनिवर्सिटी हुक्काम के मुताबिक ताहाल किसी तालिबे इल्म को बोगस रिजल्ट पर DMC जारी नहीं की गई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41, फैसलाबाद। माहौल दोस्त इक़दाम, हुकूमत मजीद एक कदम आगे बढ़ गई। पंजाब में उम्र रसीदा गाड़ियों के खिलाफ घेरा, मरहलावार क्रैकडाउन का प्लान तश्कील। गाड़ियों की उम्र जांचने के लिए डिजिटल निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। हुकूमत पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर रायत देगी। फैसलाबाद शोरूम मालिकान ने प्रोजेक्ट को नामुमकिन करार दे दिया। कहते हैं 3 लाख की गाड़ी के बदले हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे देगी। 20 साल से पुरानी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया गया। हुकूमत ने माहौल दोस्त इक़दामात तेज कर दिए। गाड़ियों की उम्र जांचने का डिजिटल निज़ाम मुतारफ कराया गया। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के लिए मराती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पुरानी गाड़ी के बदले नई इलेक्ट्रिक गाड़ी पर हुकूमत रियायत देगी। हुकूमती फैसले पर फैसलाबाद के शोरूम मालकान ने प्रोजेक्ट को नाकाम करार दे दिया। उनका कहना था कि प्रोजेक्ट अमलन मुमकिन नहीं है। यहाँ पर सालाना टोकन फीस की मद में लूट मार खत्म नहीं होती। पुरानी गाड़ियों की लाखों में है, 3 लाख की गाड़ी के बदले हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ी कैसे देगी। बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, अरबों नहीं खरबों रुपयों का है। ये कैसे कर लेंगे? वो अंगूठा छाप आदमी वो कैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी चला लेगा? अंगूठा छाप आदमी जिसकी गाड़ी की मालियत 30,000, 50,000 या लाख हो गई, उसको 5 लाख की गाड़ी ये गवर्नमेंट कहाँ से अपने पास, 10 लाख की गाड़ी वो इंस्टॉलमेंट में भी देगी, वो कैसे दे लेगी? ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। देखना यह होगा कि हुकूमत अपने प्लान को कैसे अमली जामा पहनाती है। कैमरामैन मोहम्मद मोहित के साथ अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। जंग का पावर लूम सेक्टर भी बहरान का शिकार। सोलर एनर्जी पर चलने के बावजूद मार्केट रेट पर खाम कपड़ा बेचना मुश्किल हो गया। मार्केट में मौजूद सस्ते गैर मुल्की कपड़े ने टेक्सटाइल सनत के लिए नए चैलेंजेस पैदा कर दिए। पावर लूम मालिकान का हुकूमत सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और मौसर इक़दाम उठाने का मुतालबा। जबकि पावरलूम सनत शदीद मुआशी बहरान का शिकार है। यहाँ सनत से वाबस्ता अफराद को पैदावारी लागत और मार्केट में फरोख्त होने के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। सोलर एनर्जी पर मुंतकिल होने के बावजूद खाम कपड़ा मार्केट रेट पर फरोख्त करना मुमकिन नहीं रहा। पावरलूम मालिकान का कहना था कि पैदावारी लागत और फरोख्त में तवाज़ुन बरकरार रखना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। सस्ते दरामदी कपड़े की मौजूदगी ने मुकामी टेक्सटाइल सनत के लिए सख्त मुकाबला पैदा कर दिया है। हमारी पावरलूम इंडस्ट्री तकरीबन 2 साल पहले भी बहरान का शिकार थी। वो हमारी सोलर इंडस्ट्री आने की वजह से कुछ दिन चला, 2 साल हो गए तक सर्वाइव कर रहे थे। अब धागे की कीमत इतनी बढ़ गई है कि हम खरीद नहीं सकते। उसके साथ साथ हमारा इंपोर्ट करते हैं कपड़ा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कपड़ा बाहर से मंगवा रही है लोग, और लोकल खरीदारी बंद हो गई।
लोकल खरीदारी बंद होने की वजह से इंडस्ट्री हमारी डाउन हो गई। जो कपड़ा बनाते हैं धागा महंगा मिल रहा है, कपड़ा सस्ता बिक रहा है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हमारे जंग में 7 से 8 हज़ार पावर लूम है, ये 12 घंटे चल रही थी, इस वक्त हम सिर्फ इसको 16 घंटे शिफ्ट पर ले आए हैं। 16 से भी कुछ इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो गई है, लेबर हमारी फारग हो गई है। सब आए तो आप देखते हो, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाहर रोड पे लेबर आ रही है, जांच कर रही है, गवर्नमेंट ख्वाबो खरगोश के में सो रही है। शोबा से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुकामी सनत को तहफ़्फ़ुज़ और बहाली के लिए मौसर और फौरी इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिला, सिटी 41 झंग। महकमे एक्साइज फैसलाबाद के 2000 से ज़ायद डिफॉल्टर्स मुतादिद केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत, जुर्मानों की मद में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी न हो सकी। स्पेशल रिपोर्ट में चौंकाने वाले इंकशाफात सामने आए। हुकाम कहते हैं ज़ेर इल्तवा मुतादिद केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, डिफॉल्टर्स को रिकवरी के लिए नोटिस जा रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन डिफॉल्टर से गुज़श्ता सालों के जुर्मानों की वसूली करने में नाकाम। फैसलाबाद में 2000 से ज्यादा डिफॉल्टर से साबिका बर्बाद और जुर्मानों की रिकवरी न हो सकी। डिफॉल्ट से 50 करोड़ रुपए से जायद वसूल न किए जा सके। एक्साइज एंड टैक्सेशन की स्पेशल रिपोर्ट में मामला सामने आया। एक्साइज हुकाम को डिफॉल्टर से रिकवरी करने की हिदायत। एक्साइज के मुकामी हुकाम का कहना था कि डिफॉल्टर से रिकवरी के लिए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। एक्साइज हुकाम के मुताबिक ज़ेरे इल्तवा मुतादिद केसेस अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। टैक्स अदायगी न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, सिटी फैसलाबाद। महकमा हेल्थ की गफलत या नाकिस मनसूबाबंदी। चक 174 समुंदरी के अस्पताल में अद्वियात ज़ायदुल मयाद होने के करीब पहुंच गई। जिस्म दर्द, बुखार और एंटीबायोटिक समेत 14 अद्वियात और सर्जरी आइटम एक्सपायर होने का खदशा। सीनियर मेडिकल ऑफिसर समुंदरी का CEO हेल्थ फैसलाबाद पर अद्वियात और सर्जरी आइटम दीगर तिबी मराकज़ मुंतकिल करने की सिफारिश करती है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर 174 समुद्री की जानब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ को खत लिखा गया है, जिसमें दवाइयात और सर्जरी आइटम को ज्यादा मियाद होने से बचाने की सिफारिश की गई है, जिनमें खारिश, बुखार, जिस्म दर्द और एंटीबायोटिक समेत दीगर सर्जरी आइटम्स शामिल हैं। 14 इकसाम की सर्जरी आइटम्स और अदवायात शामिल हैं। इसलिए हुकूमती खजाने को नुकसान और ज़ायद अलमियात होने से बचाने के लिए अदवायात और सर्जरी आइटम को इलाज गाहों में मुंतकिल किया जाए ताकि मरीज भी मुस्तफीद हो सकें। ज़ायद अलमियात होने वाली अदवायात की तादाद 200 से लेकर 50,000 तक है। कैमरामैन ईमान अली के साथ आज़ादा हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में मैट्रिक रिजल्ट और पोजीशन होल्डर्स के लिए तकरीब तकसीम इनामात। चेयरमैन बोर्ड राना बिन्यामीन, सेक्रेटरी डॉक्टर सलीम तकीशा, कंट्रोलर इम्तहानात राना अतीकुर रहमान और दीगर ने तलबा में इनामात तकसीम किए। इम्तहानात में मजमूई तौर पर उमना सलाहुद्दीन ने पहली, रामीन फातिमा ने दूसरी और मोहम्मद रऊफ अब्दुल अहद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। लड़कियां तालीमी मैदान में फिर बाजी ले गईं। इम्तहानात में कामयाबी का तनासब 74.69% रहा। चेयरमैन बोर्ड राना बिन्यामीन ने रिजल्ट बोर्ड वेबसाइट पर जारी किया। मैट्रिक इम्तहानात में डिवीजन भर से 1,92,925 उम्मीदवारों ने शिरकत की, जिनमें से 1,44,099 उम्मीदवार कामयाब हुए और कामयाबी की शरह 74.69% रहा। चेयरमैन बोर्ड राना बिन्यामीन ने पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद दी और इनमें इनामात तकसीम किए। मोहम्मद रऊफ अब्दुल अहद, इन्होंने 1189 मार्क्स लिए हैं और इनका ताल्लुक ईमान पब्लिक बॉयज़ हाई स्कूल सेमस्टा। मोहम्मद अली कलीम, साइंस ग्रुप बॉयज़ में इनकी दूसरी पोजीशन है। इस तालबा को लैपटॉप भी दिया जाएगा और सनद जो है रोल ऑफ ऑनर की सनद भी दी जाएगी। मैट्रिक इम्तहानात में मजमूई तौर पर दी सिटी ग्रामर स्कूल, न्यू सिविल लाइन फैसलाबाद की अमना सलाहुद्दीन ने पहली, डिविजनल पब्लिक स्कूल समुद्री की रामीन फातिमा ने दूसरी और ईमान पब्लिक स्कूल 75 जिम्बे सोहल के मोहम्मद रऊफ अब्दुल अहद ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरा नाम किंजानी है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज बहुत खुशी हो रही है, अल्लाह ताला ने इतनी काबिलियत अता फरमाई है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे इस काबिल समझा। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज इसमें मैं अच्छा करूँगी, मेरा इसी वजह से मैंने ये जनरल ग्रुप चूज़ किया था बिकॉज मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में है।
मैट्रिक साइंस ग्रुप बॉयज में रऊफ अब्दुल अहद ने पहली और मोहम्मद अली कलीम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल फैसलाबाद के मोईद नदीम, मोहम्मद अली जिन्ना स्कूल पेंसरा के मोहम्मद हसीब, फारान स्कूल झंग के अब्दुल्ला ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन हासिल की। साइंस ग्रुप गर्ल्स में अमना सलाहुद्दीन की पहली और रामीन फातिमा की दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन मुश्तरका तौर पर लेबॉर्ट्री स्कूल की जुमर फातिमा, एजुकेटर्स पुलिस लाइंस की राबेल फातिमा, दारुल मदीना स्कूल सिस्टम की खुरत फातिमा, गवर्नमेंट स्कूल समुंदरी की दानिया रसूल ने हासिल की। जनरल ग्रुप बॉयज में उस्मान ब्लेसिंग होम स्कूल के साइम अली ने पहली पोजीशन, मिनहाजुल कुरान मॉडल स्कूल गुलफिया कॉलोनी के मोहम्मद ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट इस्लामिया स्कूल टोबा के अब्दुल कुद्दूस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। बॉयज़ में ओवरऑल मेरी थर्ड आई है। तो एम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बारे में बोली जाते हैं कि कि पढ़ाता नहीं है। अच्छे भले अगर टीचर्स होते हैं तो बंदे को चाहिए कि उनसे सही तरह पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला का खास करम है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इसको एंजॉय कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे इस पूरी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया। जनरल ग्रुप गर्ल्स में गवर्नमेंट स्कूल शेख कॉलोनी की अंशरा ने पहली, शराज साइंस स्कूल टोबा की रबिया तारिक ने दूसरी और गवर्नमेंट स्कूल 281 जीम्बे टोबा की कंजा अली ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मेरी टीम्स, टीचर्स की लगन, मेहनत, उसी का ये नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने साबित किया, मेरी टीम ने, मेरे टीचर्स ने। मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स के नाम देता हूँ। डालने के लिए स्पेशल जो है वो इनकी तैयारी करवाते हैं, काउंसलिंग होती है और पेपर पैटर्न और पेपर प्रेजेंटेशन पे भी काम होता है, जिससे बच्चों को बोर्ड में पोजीशन और दूसरों को पीछे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यानी अपने आप को आगे बढ़ाने में कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है, बेटी के ऊपर बहुत फख्र है। उसने नाम रोशन किया, उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और ओवरऑल इसमें बच्चे की बहुत मेहनत है। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं उनका तो डेफिनेटली कंट्रीब्यूशन होता है और जो टीचर्स होते हैं उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तकरीब में रीजनल डायरेक्टर पंजाब कॉलेजेस प्रोफेसर रिफत इकबाल और मिसिज आयशा रिफत, प्राइवेट स्कूल से खालिद हयात का मौका, सदाकत हुसैन लोधी, मियां नदीम शहजाद, ताहिर शहजाद, डिविजनल डायरेक्टर एजुकेशन इफ्तिखार खान, डीओ सेकेंडरी एजुकेशन वसीम साजिद, साबिक चेयरपर्सन बोर्ड डॉक्टर किश्वर नहीद राना, साबिक सेक्रेटरी बोर्ड रियाज अली शाह और दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। मैट्रिक नताइज में जंग डिवीजन का टॉप जिला बन गया। 87.63% शरह के साथ बाजी ले गया। फैसलाबाद एक बार फिर सबसे नीचे। डिविजनल हेडक्वार्टर का रिजल्ट 71.44% तक महदूद। टोबा टेक सिंह और सन्योट भी फैसलाबाद से आगे निकल गए। सब पर बाजी ले गया, फैसलाबाद फिर पीछे रह गया। टॉपर्स ने ख्वाब सजा लिए, कमजोर स्कूलों की कारकर्दगी पर सवालात उठाए। मैट्रिक नताइज में जंग सब पे भारी। 87.63% शरह के साथ डिवीजन का टॉप जिला बन गया। फैसलाबाद के तालीमी नताइज एक बार फिर मायूस निकले। 71.44% रहा। टोबा टेक सिंह और चनियोट भी फैसलाबाद से आगे निकल गए। टोबा में कामयाबी की शरह 82 और चनियोट में 81.9% रही। मैट्रिक इम्तिहानात में 1,92,925 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 1,44,000 उम्मीदवार कामयाब हुए। कामयाबी की शरह 74.69% रही। साइंस ग्रुप में 1,56,633 उम्मीदवार शरीक हुए। मैट्रिक साइंस ग्रुप में 1,947 उम्मीदवार कामयाब रहे। मैट्रिक इम्तिहानात साइंस ग्रुप में कामयाबी की शरह 78.49% रही। जिला फैसलाबाद से 1,12,292 उम्मीदवारों ने शिरकत की। मैट्रिक के 80,223 उम्मीदवार कामयाब। मैट्रिक इम्तिहानात में कामयाबी का तनासब 71.44% रहा। जिला झंग से मजमूई तौर पर 28,514 तलबा ने इम्तिहान दिया। 24,987 तलबा पास करार पाए। 3,527 तलबा फेल हो गए। मजमूई रिजल्ट का तनासब 87.63% रहा। टोबा से 24,684 तलबा और तालिबात इम्तिहान में शामिल हुए। मजमूई तौर पर 20,288 तलबा और तालिबात कामयाब करार पाए। 4,386 तलबा और तालिबात फेल हो गए। मजमूई तौर पर कामयाबी का तनासब 82% रहा। चनियोट जिला भर से 11,679 तलबा ने 10वीं के इम्तिहान में हिस्सा लिया। 9,565 तलबा और तालिबात कामयाब हुए। 2,114 तलबा और तालिबात फेल हुए। 1,415 तलबा ने A+ ग्रेड लिया। 1,979 तलबा ने A ग्रेड हासिल किया। मैट्रिक साइंस ग्रुप जिला भर से 11,026 तलबा और तालिबात ने इम्तिहान दिया। चनियोट 9,149 तलबा और तालिबात साइंस ग्रुप में पास हुए। जनरल ग्रुप 642 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया और 405 कामयाब हुए। कामयाबी का तनासब मजमूई तौर पर 81.9% रहा। 4,314 प्राइवेट उम्मीदवारों ने भी इम्तिहान में हिस्सा लिया। 2,070 पास हो सके। आपको बताएं झंग के वासियों के लिए अच्छी खबर, अब शहर में सांदल एक्सप्रेस की सीटी गूंजेगी। 31 अगस्त को ट्रेन का बाकायदा इफ्तिताह होगा। रेलवे स्टेशन सदर और रेलवे स्टेशन सिटी की ताज़ीन और आइश का फैसला
मुकर्रम वहीद शेख ने DS मुल्तान के साथ नमा मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी। डॉक्टर मुअज्जम वहीद शेख का 5 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान। सफरी सहूलियात की मंजूरी पर वफाकी वजीर रेलवे का भी शुक्रिया अदा किया। बरसों बाद सांदल एक्सप्रेस ट्रेन की सीटी एक बार फिर झंग शहर की रौनकें बहाल करने जा रही है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे खालिद खान ने झंग का दौरा किया, जहां झंग सदर और सिटी रेलवे स्टेशन की रिवैम्पिंग और ताज़ीन और आइश के मंसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। और ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप है इंशाल्लाह ताला जो होने जा रहा है, जो कि अपग्रेडेशन हो रही है इंशाल्लाह ताला। एक ये नेक्स्ट लेवल का जो है अपग्रेडेशन है जो कि लोगों को नज़र आएगा इंशाल्लाह, और उसमें मैं मुअज्जम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, डॉक्टर साहब का, और हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उनकी विज़न है। और ये विज़न हर जगह पे, यानी रावलपिंडी से हमने स्टार्ट लिया और लाहौर में हुई, तो इसी विज़न को आगे लेके हम यहाँ पे झंग को आए हैं। और इनकी कोऑर्डिनेशन है, इनकी हेल्प है डॉक्टर साहब की, जिसको हम साथ लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएंगे। इस मौका पर एडवोकेट शेख शहराज चौधरी अंसर जैन अशरफ समेत दीगर भी मौजूद थे। मारूफ सनतकार मुकर्रम वहीद शेख का कहना था कि डॉक्टर मुअज्जम वहीद शेख ने रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए 5 करोड़ रुपए अतिया किया है। 21 अगस्त को सांदल एक्सप्रेस के होने वाले इफ्तिताह और मंसूबे को शहरियों ने बेहद सराहा। DS साहब की ज़ेर क़ियादत इंशाल्लाह, जैसे हमारे वफाकी वज़ीर का विजन है, जैसे लाहौर और नारोवाल में बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बना है, तो मैं आपके सिटी 41 के प्लेटफॉर्म से ये बात करूँगा, जैसे मैंने DS साहब से भी किया कि हम लाहौर से भी अच्छा स्टेशन झंग सदर में और झंग सिटी में इंशाल्लाह ताला बनाएंगे। हमने जो इनिशियल जो है वो इनको जो गिफ्ट किया है वो हमने 50 मिलियन 5 करोड़ रुपए का हमने इनको जो है वो गिफ्ट किया है, और अगर 50 मिलियन से ऊपर रकम जाती है तो उसमें हमारा ये डिसाइड हुआ है कि हम DC झंग को जो है वो इन्वॉल्व करेंगे। ट्रेन चलने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं लोग, और इंशाल्लाह डॉक्टर मुअज्जम साहब की क़ियादत में हम आइंदा भी तरक्याती मंसूबों में उनके साथ साथ चलेंगे। मुकर्रम वहीद शेख का कहना था वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मंजूरी से झंग के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात और शहर की तरक्की में एक नए दौर का आगाज होगा। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। खबरदार, होशियार, कैमरे की आंख आपको दिख रही है। जिला चनियोट में सेफ सिटी कैमरों के जरिए ई चालान सिस्टम का आगाज कर दिया गया। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल, बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर ई चालान जारी होंगे। लेन और लाइन की खिलाफ वर्जी पर खुद निज़ाम हरकत में आएगा। जदीद निज़ाम के जरिए डिफॉल्टर्स, पुलिस को मतलूब गाड़ियों की निशानदही और गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। जिला चिन्योट के दाखिली और खारजी रास्तों समेत शहर के अहम शहराओं और चौकों पर जदीद सेफ सिटी कैमरे नस्ब। अब ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले कैमरों की नजर से नहीं बच सकेंगे। सेफ सिटी हुकाम का कहना था कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने, बगैर सीट बेल्ट गाड़ी चलाने और लेन और लाइन की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ खुदकार निजाम के तहत ई चालान जारी किए जाएंगे, जो गाड़ी मालिक के घर पर अरसाल होंगे। इसके अलावा सेफ सिटी कैमरों के जरिए डिफॉल्टर्स, पुलिस को मतलूब गाड़ियों की निशानदेही और गिरफ्तारी में भी मदद की जाएगी। सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी को अपना शुआर बनाएं, ताकि हादसा से बचा जा सके और महफूज शहर के क़याम में अपना किरदार अदा करें। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट।